देखिए ये एक नया आयाम आ गया है इस पूरे क्षेत्र में। अभी तक जो था ईरान का सारा कंसंट्रेशन जो था वो इराक या दूसरे ठिकानों पे था, जहाँ पे आतंकी हमले उसके ऊपर हो रहे थे। ईरान का ये कहना है। अब यह है कि पाकिस्तान भी इस युद्ध में टूट पड़ा है, यानी मिडिल ईस्ट से बढ़ के इस तरफ भी मामला आ रहा है, साउथ एशिया की तरफ। पाकिस्तान का कहना ने जो अभी अटैक किया है उसके कई कारण नजर आते हैं। पहले सबसे बड़ी बात ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जानबूझ के पाकिस्तान ने इस समय छेड़खानी की है ईरान को, ताकि इंगेज कर ले अपने बॉर्डर पे या इस साइड में, ताकि वो एक कोई बड़ा रोल वेस्ट एशिया में न देने पाए रोल, ऐसा लगता है। इस अटैक से जो है, एक तो दूसरी बात ये कि वो पाकिस्तान की एक साजिश ये भी नजर आती कि वो शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा है कि शिया ईरान, सुन्नी पाकिस्तान, और अपने को मजलूम दिखाने की कोशिश कर रहा है कि कल के अटैक में 2 बच्चे मरे और एक लड़की, छोटी बच्ची का देहांत हुआ है। इस तरह की बातें पहले भी हम सुन चुके हैं और देखते रहते हैं बराबर, कि जब भी इस तरह की कोई बात होती है, खासतौर से इजराइल या उसके खिलाफ, तो हमेशा कोई ना कोई देश इस तरह की हरकतें करता है। कहाँ तक होगा ये मुझे नहीं समझ में आता। ईरान, मुझे नहीं लगता कि इस समय चाहेगा कि ये झगड़े आगे बढ़ें। उसकी कोशिश ये होगी कि फौरन ही इसको वहीं पे डिफ्यूज करने की बात करेगा। ईरान का कहना यह है कि उसने जो अटैक किया था वो एक ईरानी बल्लोच, इथनिक बल्लोच ग्रुप है जो कि पाकिस्तान में शेल्टर करता है, और वहां से आके ईरान के अंदर इस तरह के आतंकवादी गतिविधियां कर रहा था, जिसमें उसके कई पुलिसकर्मी और सैनिक जो है उनकी हत्याएं उन लोगों ने की थी। पाकिस्तान ने जिस समय अटैक किया है उसका कहना यह है कि ये जो 2 ठिकानों पे किया है, ये दोनों ठिकाने जो थे ये पाकिस्तानी इथनिक बल्लोच मिलिटेंट ग्रुप्स के थे, जिनको उसने टारगेट किया है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में पाकिस्तान की कोशिश इसी तरह की होगी कि ईरान को इंगेज करे, अपने को एक सुन्नी अरब देश का लीडर के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश होती है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। जो वो चाह रहा है वो होना मुश्किल है, इसलिए कि ईरान की छवि पश्चिम एशिया में इस समय बहुत बढ़ी हुई है, क्योंकि उसका सीधा कन्फ्रंटेशन इजराइल से है। और अरब वर्ल्ड में इस वक्त इस्लामिक आइडेंटिटी से ज्यादा अरब आइडेंटिटी यानी नेशनलिज्म ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है, खासतौर से जब से हमस का अटैक हुआ है इजराइल के अंदर। उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पे धरना, प्रदर्शन या इस किस्म के जितने भी हो रहे हैं, अरब यूनिटी, अरब नेशनलिज्म की बात वहां पे की जा रही है। क्या होगा, हमको थोड़ा समय लगना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। देखना यह है कि क्या ये वार आगे एस्केलेट करती है या यहीं पे रुकती है। लेकिन मैं समझता हूं कि ईरान की पूरी कोशिश ये होगी कि इसको तुरंत बातचीत के माध्यम से मसले को यहाँ पे रोकने की। देखिए, भारत जो है वो नहीं चाहता कि कहीं भी जंग आगे बढ़े। भारत का कहना यह है कि उसने युद्ध का काल जो है वो समाप्त हो गया है, और वो उसकी एडवाइस इनफैक्ट रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को भी यही थी। फिर उसके अलावा उसने और भी तमाम देशों को वो एडवाइस करता है कि मसले बातचीत से होने चाहिए। वो इजराइल से भी आतंकवाद के भी खिलाफ है। भारत नहीं चाहता कि आतंकवाद किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े। उसने जो इजराइल पे अटैक हुआ था हमस का, उसको भी कंडेम किया था, लेकिन साथ में ये था कि जो इजराइल के रिटेलिएशन था गाजा पट्टी में, उस समय इंडिया ने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी उनको प्रदान की थी। तो इंडिया के अमन शांति क्षेत्र में बनी रहे, इसलिए कि अगर जंग बढ़ती है तो सबसे बड़ी कैजुअलिटी जो होती है वो एक तो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होता है कि बहुत से बेगुनाह लोग मरते हैं, और दूसरी बात ये कि सारा ट्रेड
ग्लोबलाइज वर्ल्ड है उसमें ट्रेड डिस्टर्ब हो जाता है, और ट्रेड डिस्टर्ब होने के मतलब ये है कि ऑयल की सप्लाई भी खतरे में आ जाती है। तो भारत चाहता है कि चाहे जो भी जंग हो रही है उसको बातचीत के मसलों से हल करें, जंग आगे न बढ़ने पाए।